ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल समय की पुकार दाता बनो। आज की मुरली मंथन सोनीपत रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं, जहां प्यारे बाबा की अकाउंट की ट्रेनिंग चल रही है। सारे जॉन से भाई बहने आए हुए हैं। आज की मुरली कितनी अच्छी बाबा ने कहा, समय की पुकार दाता बनो। वास्तव में समय की पुकार मीन कॉल ऑफ टाइम। और ये कॉल ऑफ टाइम टॉपिक जो है, ये बाबा ने, ये विशेष जो है विदेशियों की टॉपिक है। तब बाबा ने आज मुरली में कहा बाबा को विदेशियों की टॉपिक पसंद आई। हाँ, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार क्या है? तो समय की पुकार है दाता बनो। सबको देने वाले, देने की ही भावना हो, लेने की ना हो। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है ना, उसका कारण लेने की भावना पैदा हो जाती। देना ही देना है, देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। बाबा ने कहा जो लक्ष्य है ना तुम्हारा बहुत ऊंचा, संपन्न बनना है, तो संपन्न बनने का लक्ष्य फिर लक्षण में फर्क क्यों रह जाता है? बाप समान बनना है तो लक्षण में फर्क क्यों? तो बाबा ने बताया लक्ष्य और लक्षण में फर्क का कारण ही यही है कि दाता की बजाय कहीं कहीं लेवता बन जाते हो। तो लेवता नहीं बनना है। बस कोई दे या ना दे, मुझे देना ही है। कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना ही है। ये बाबा ने कहा अंदर में लक्ष्य रखो। तो उससे फिर क्या होगा? क्या इसके लिए क्या गुण धारण करना पड़ेगा? एक गुण, क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। जरा भी इच्छा ना हो, इसको कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। तनिक भी, संकल्प में भी मुझे कोई इच्छा नहीं, मान की भी इच्छा नहीं, शान की भी नहीं, साधनों की भी नहीं, हर प्रकार की इच्छा से उपराम। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है विशेष आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले कहा आज बाप दादा, आज बाप दादा भाग्य विधाता बाप और सर्व शक्तियों के दाता बाप चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। सन्मुख साकार में आए हुए उनको भी, और दूर दूर अव्यक्त रूप से जो बाबा को याद कर रहे हैं उनको भी देख रहे। देख देख हर्षित हो रहे थे। बाप दादा को हर्ष हो रहा है। बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते और बच्चे बाप को देख हर्षित होते। फिर बाबा ने आज कहा यह हर्ष क्या करता है? अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाने के निमित्त बनता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, उस हर्ष से तुम सेवा के निमित्त बनते हो। बाप की सेवा में साथी तो सदा हो ना। फिर बाबा ने कहा 4 घंटे के सेवाधारी नहीं, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं। हम कई बार भाई बहनों से पूछते हैं, रात्रि क्लास के बाद वहां ज्ञान मानसरोवर या कहीं और भी होते हैं, सारा दिन में आज कितना घंटा सेवा की? कोई कहता है 1 घंटा, कोई कहता है आधा घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई बिरला मिल जाता 6 घंटे वाला। और आज तो बाबा 4-6 को भी कैंसल किया। 4-6 भी करे कोई बड़ी बात है, दिल से करे, जिगर से करे। लेकिन आज तो बाबा ने कहा 4-6 नहीं बल्कि निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा निरंतर याद और निरंतर सेवा, ये ही ब्राह्मण जीवन का क्या है, ऑक्यूपेशन है, याद और सेवा। इन दोनों का बैलेंस हो। बाबा ने कहा याद भी 100% और सेवा भी 100%, दोनों का बैलेंस हो। एक भी कर्म ऐसा ना हो बगैर याद के और बगैर सेवा के। तब बाबा ने कहा याद माना बाप समान बनना, याद माना सम्मान में स्थित होना। तो चेक करो आप सम्मान में स्थित रहते हो? अगर सम्मान में नहीं तो याद निरंतर नहीं रह सकते।
इसलिए उस सम्मान में स्थित रहना ये आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, चाहे 100 चाहे सारे विश्व की आत्माओं के प्रति दातापन के प्रति, समय की पुकार दाता बनो, दातापन की वृत्ति रखनी है। देना ही देना है, लेना नहीं, देना ही देना है, और उस देने में ही लेना है। बाबा ने ये भी अच्छा बताया, उस देने में ही फिर लेना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो है ना, ये दातापन की वृत्ति अपने अंदर धारण करो। कोई कुछ भी दे, मुझे देना ही देना है। फिर बाबा ने कहा, हाँ, जैसे मान लो कोई बुरी चीज देता है तो बुरी चीज को बुद्धि में धारण क्यों करते हो, माना ले लेते हो, धारण करते माना ले लेते हो। बाबा ने कहा निरंतर सेवा कब कर पाएंगे, जब तुम्हारा दिमाग ऐसी ऐसी बातों से खाली होगा, तभी तो तुम धारण कर पाएंगे। दिमाग ही खाली नहीं, किचड़ा भरा पड़ा है तो सेवा क्या करे। बाबा ने आज का फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सेवा के लिए दिमाग खाली हो बिल्कुल, हाँ, दिल साफ हो, फिर निरंतर सेवाधारी बन पाएंगे। तो चाहे 100 दातापन बनो, चाहे विश्व की आत्माओं के प्रति दाता, सबको देना ही देना, एक सेकंड भी बिना देने नहीं रहना। कितना बड़ा बात बाबा ने आज कहा। हाँ, ये चेक करो, अपनी चेकिंग चाहिए, ऐसे सेवाधारी बने हैं, या चलो आज संडे है, मौज मनाएं, खाएं पिएं, सोएं, आराम करें, और सेवा सेवा छुट्टी, सेवा भी करें, मनसा सेवा करो, चाहे बाबा ने कहा वाइब्रेशन से सेवा करो, चलन चेहरे से सेवा करो। फिर बाबा ने कहा वायदा क्या है, सदा साथ का है ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ कर्म करेंगे, हाँ, या कभी कभी करेंगे। जब साथ का है तो सेवा भी तो सदा करेंगे ना, सदा साथ रह के करेंगे ना। बाबा ने कहा आपके इष्ट देव देवियां वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव देवियां, अब विश्व को परिवर्तन करो। पुकार सुनाई देती है या नहीं देती है? तो बाबा ने कहा इसलिए उनकी पुकार सुनो और उपकार करो, वो जरूरी है। फिर बाबा ने कहा चाहे कोई 1 वर्ष का है, चाहे कोई 1 मास का है, वो भी दाता बन सकता है। ये नहीं कि वो नहीं बन सकता, नहीं, वो भी दाता बन, 1 दिन वाला भी वर्षे का अधिकारी बन सकता है। 1 दिन में भी बाबा को माना, मेरा बाबा वर्षे का अधिकारी बना। तो देखो बाबा ने लास्ट वाले बच्चों को भी खूब वरदान दे दिए। और क्या चाहिए? बाबा ने कहा सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है, लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है? लक्ष्य और लक्षण में अंतर फिर बाबा ने बताया, ये वही बात के देवता की बजाय, दाता की बजाय लेवता बन जाते हो, तब लक्ष्य और लक्षण में अंतर आता है। इसलिए बाबा ने कहा अनुभवी बन गए हो ना, पक्के अनुभवी बनो। अनुभवी बचपन के खेल खत्म कर देते हैं। अब किस्से कहानी नहीं आने चाहिए। दादियों को किस्से कहानी सुनाते हो ना, दादी जानकी को कहा कि फिर बीमार हो जाते हो। किस्से कहानी बीमार कर देते हैं ना, पर औरों को, दादियों को तो नहीं कोई इफेक्ट पड़ता, वो तो फरिश्ता है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा, विदेशियों को भी महिमा की कि बच्चे देखो, ये ना विदेशी कल्चर ना इंडियन कल्चर, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्राह्मण हिम्मत रखी है, इसलिए बाबा मदद करते हैं। तो हिम्मत पे बाबा खुश है। लास्ट बाबा ने आज वरदान में सदा दिल में दिलाराम बाप को समाये कर, एक सर्व संबंध का अनुभूति करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सदा संतुष्ट आत्मा कब बनेंगे? सब संबंध बाबा से अनुभव करो और दिल में दिलाराम को संभालो,
दिमाग में केवल नहीं, दिल में भी संभालो। तो ये बाबा ने खास कहा। इसलिए बच्चों को, ऐसे प्यारे लाडले बच्चों को बाप दादा का विशेष बाबा ने याद प्यार दिया। और बाबा ने कहा सेवा की विधियां कब टच होंगी? अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, सेवा की नई नई विधियां टच होंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।